हेलो एवरीवन। जब भी हम भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार और वैश्विक शक्ति बनने की बात करते हैं, तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चुपचाप देश की रीढ़ बन करके काम करता है, वो है भारतीय बंदरगाह। अगर हम बात करें भारत के व्यापार की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का करीब 90% और मूल्य का करीब 70% समुद्री मार्गों से एक से दूसरे देश आयात और निर्यात होता है। ऐसी स्थिति में भारतीय बंदरगाह ईस्ट कोस्ट से लेकर के वेस्ट कोस्ट तक के, मुंबई से लेकर के कोलकाता तक सबसे अहम रोल अदा करते हैं। न सिर्फ यहां पर देखा जाए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये अहम हो जाते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी इनका रोल अच्छा खासा अहम होता है। और इसीलिए देखा जाए तो यूपीएससी की परीक्षा हो या फिर स्टेट पीसीएस की, आईएएस बनना हो या फिर पीएससी के एग्जाम को क्लियर करना हो, पोर्ट से रिलेटेड अगर आपको प्रश्न आते हैं तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर हर साल देखा जाए तो इन परीक्षाओं में इसको लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसलिए आज का हमारा वीडियो जो है वो भारत के प्रमुख पोर्टों पर फोकस होगा। और यहां पर ईस्ट कोस्ट से लेकर के वेस्ट कोस्ट तक कौन कौन से बंदरगाह हैं, किन राज्यों के अंतर्गत आते हैं, इन बंदरगाहों में किस तरीके के सामानों का आयात और निर्यात होता है, और उससे जुड़े हुए सभी प्रकार के फैक्ट को हम इस वीडियो में आपको सभी को यहां पर बताने जा रहे हैं बहुत ही आसान शब्दों में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपको पोर्ट से रिलेटेड अब कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं भारत के कुछ प्रमुख पोर्टों के बारे में। और स्टार्ट करेंगे यहां पर, देखिए सबसे पहले वेस्ट कोस्ट के यहां पर देखा जाए तो पोर्ट्स कौन कौन से आते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो वेस्ट कोस्ट है, यहाँ कोस्ट है यहाँ पर आपका, जिसे हम पश्चिमी आपको बंदरगाह कह सकते हैं, पश्चिमी आपके क्षेत्र कह सकते हैं भारत का। और ये पश्चिमी अगर आपको तटीय क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो ये आते हैं यहाँ पर, देखिए दीनदयाल, जिसे हम कांडला के नाम से जाते हैं, गुजरात में है। हजीरा बंदरगाह है, ये भी आपको देखा है तो गुजरात में है। इसके बाद अगर हम देखें तो मुंबई है, जेएनपीटी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आता है जो कि यहाँ पर आपको मुंबई में है। इसके अलावा मोरमुगुआ है, न्यू मैंगलोर है और कोचीन है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो ये प्रमुख जो बंदरगाह हैं किस राज्य में आते हैं, और इन बंदरगाहों का रोल देखा जाए तो कहां पर अहम हो जाता है और किन देशों के साथ व्यापार में इनकी एक प्रमुख भूमिका है, तो उसको भी समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें दीनदयाल, या फिर जिसे हम यहां पर कांडला बंदरगाह भी कहते हैं, ये किस स्टेट के अंतर्गत आता है, तो गुजरात में आता है। किस तरीके का बंदरगाह है, तो टाइडल है, यानी कि टाइड्स आती हैं, तो यहां पर आपको देखा जाए तो वहनी हो जाता है। इसके अलावा किस तरीके के कार्गो यहाँ पर सामानों की आवाजाही जो है वो है, आपको देखा है तो पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर को लेकर के मुख्यतः यहाँ पर आपको ये बंदरगाह जो है अहम हो जाता है। और स्पेशल पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया का ये सबसे ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट है, यानी कि एक बड़ा बंदरगाह भी है और इंपॉर्टेंट बंदरगाह होने के साथ साथ भारत का सबसे पुराना बंदरगाहों में से भी एक है कांडला बंदरगाह। दूसरा देखा जाए जो बंदरगाह यहां पर है जो गुजरात में आता है, हजीरा है, ये नीचे आ गया है, इसको पहले देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए जाए हजीरा है, यहां पे ये भी गुजरात के अंतर्गत आता है। और किस तरीके का पोर्ट है, तो ये एक प्राइवेट पोर्ट है, यहां पर निजी कंपनियों के द्वारा इसे बनाया गया है। और एलएनजी से लेकर के बल्क कार्गो तक का यहां पर आपको जो शिप्स आती हैं वो यहाँ पर आपको रुकती हैं। जैसे कि हमें सऊदी अरब हो गया या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के जो हमें पेट्रोलियम एलपीजी जैसी चीज़ें आती हैं, जो इस समय लगातार आपको भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर अहम हो जाता है। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल हिंडर देखा जाए तो तरीके से यहाँ पर औद्योगिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह आपका है। इसके बाद देखा जाए तो मुंबई की बात करें तो मुंबई में आपको जो बंदरगाह है, मुंबई का बंदरगाह महाराष्ट्र है के अंतर्गत आता है। ये भी देखा है तो एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह है। और जनरल कार्गो यहाँ पर मुख्यतः आते हैं जो जरूरी सामानों को लेकर के आते हैं। और नेचुरल हार्बर भी है यहाँ पर, आपको प्राकृतिक बंदरगाह है, यहाँ पर मैन मेड नहीं है। तीसरा जो इसमें आता है जेएनपीटी है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपको देखा जाए तो इसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और ये भी किस राज्य के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। किस तरीके का बंदरगाह है, तो आर्टिफिशियल है, यानी कि ह्यूमन मेड है, यहाँ पर बनाया गया है इसे। किस तरीके के यहाँ पर सामानों को लेकर के आता है, तो कंटेनर्स मुख्यतः आते हैं बड़े बड़े यहाँ पर आपको, जो दूसरे देशों में सामानों को लेकर के। और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ अगर इंडिया का कोई अभी यहाँ पर है, तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इंडिया का अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए तो आपको बताना है जेएनपीटी है। इसी तरीके से मोरमुगुआ के बारे में बात करें तो ये गोवा राज्य के अंतर्गत आता है। नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक यहाँ पर आपको बंदरगाह है। आयरन ओर यहाँ पर इसके लिए प्रमुख है, यानी कि जो आपका लौह अयस्क आते हैं ज्यादातर, उसके लिए सबसे प्रमुख बंदरगाह है, यहाँ पर आपको उतरते हैं शिप्स। और मिनरल एक्सपोर्ट में भी देखा जाए तो हब के तौर पर यह बंदरगाह आपको काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए मिनरल एक्सपोर्ट हब कौन सा बंदरगाह है, तो आपको बताना मोरमुगुआ। आयरन ओर के बारे में पूछा जाए तो वो भी आपको मोरमुगुआ। इसी तरीके से न्यू मैंगलोर है, ये आपको आता है कर्नाटका में।
और कर्नाटका का देखा जाए तो ऑल वेदर है, यानी कि किसी भी मौसम में देखा जाए तो उपयोग होने वाला ये बंदरगाह है। और पेट्रोलियम के लिए यहाँ पर प्रमुख है, पेट्रोलियम उत्पाद यहाँ पर उतरते हैं। और रिफाइनरी लिंक्ड पोर्ट है, यानी कि रिफाइंड होकर के तेल यहाँ पर फिर से आपको प्रयोग किया जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक देखा जाए दृष्टिकोण से, भारत की ऊर्जा जरूरतों के दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ देखा है तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर अहम हो जाता है। तो ये सभी यहाँ पर देखा जाए तो आपके वेस्ट कोस्ट के जो बंदरगाह हैं और जो फैक्ट यहाँ पर हमने है उससे रिलेटेड चीजें आपको बता दी हैं। इसी तरीके से दूसरे पोर्ट की तरफ हम आते हैं, दूसरे साइड आपको देखा है इंडिया का, तो वो आपको आता है ईस्ट कोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आपको देखा है तो कहां से, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है, पारादीप है, फिर आपका धर्मा है, विशाखापट्टनम है, गंगावरम है, फिर कृष्णापट्टनम है, चेन्नई है, इन्नौर है और तूतीकोरिन है। ये कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जो आपको वेस्ट ईस्ट कोस्ट में पड़ते हैं। और इसमें लेकर के प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कि उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ या दक्षिण से लेकर के उत्तर की तरफ सही क्रम में इनको लगाने को लेकर के, ठीक है, या फिर किस राज्य के अंतर्गत कौन से बंदरगाह आते हैं, तो इसको यहां पर आपको ध्यान रखना है। इसको जब आप मैप में लगा करके ऐसे स्टडी करोगे तो कोई भी यहां पर जो तथ्य गलत होता है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैप भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। दूसरा जो फैक्ट इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं उनके बारे में भी आपको बता दें कि करके। सबसे पहले बात करते हैं जो पोर्ट का है, कोलकाता हल्दिया। कोलकाता हल्दिया जो पोर्ट है किस राज्य में आता है, वेस्ट बंगाल में आता है। टाइप कैसा है, तो रिवरिन है, यानी कि नदियों से मिलकर के जो वहां पर आपको बना हुआ क्षेत्र है। और किस तरीके कार्गो के लिए प्रमुख है, तो जूट है, टी है, जनरल कार्गो यहां पर आपको आते हैं। और यहां पर देखिए सबसे जरूरी पहलू यह है कि एक ऐसा पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा पोर्ट है जो कि नदी के यहां पर बेसिन से आपको बना हुआ है और एक बहुत बड़ा यहां पर मेजर पोर्ट है जो कि नदियों से रिलेटेड है। ठीक है, एकमात्र ऐसा है। दूसरा यहां पर आपको देखा है तो पारादीप है। पारादीप अगर हम देखा जाए तो ये आपको किस राज्य में आता है, ओडिशा में आता है। कैसा बंदरगाह है, तो आर्टिफिशियल बंदरगाह है, मानव के द्वारा यहां पर निर्मित है, आयरन ओर और कोल के लिए प्रसिद्ध है। और बल्क कार्गो हब्स यहां पर आपको बड़े बड़े कंटेनर्स आपको यहां पर आपको आते हैं, बल्क कार्गो हब यहां पर ज्यादा उतरते हैं। तीसरा आता है विशाखापट्टनम, जो कि आपको किस राज्य में आता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है और ये नेचुरल है, आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है और वन ऑफ द डीपेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे गहरे पोर्ट्स में से आपको एक है विशाखापट्टनम का हमारा बंदरगाह। इसके बाद चेन्नई है, चेन्नई बंदरगाह देखा जाए तो आपको तमिलनाडु में आता है। आर्टिफिशियल आपको है, किस तरीके का है, आर्टिफिशियल है। किस तरीके के उत्पादों के लिए यहां पर आपको कंटेनर्स आते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स को लेकर के आते हैं ज्यादातर। और मेजर ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट के तौर पर इस पोर्ट को जाना जाता है। तो ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो कैसा होता है, यहां पर ऑटोमोबाइल को लेकर के है। इसी तरीके से एन्नोर, जिसे हम तमिलनाडु में यहां पर आपको देखने को मिलती है, आर्टिफिशियल है, कोल को लेकर के प्रसिद्ध है और फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट यहां पर है जिसे कॉर्पोरेट कर दिया गया है। और इसके अलावा देखा जाए तो तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन जो है ये भी आपको तमिलनाडु में आता है, ये भी आपको आर्टिफिशियल है, ये भी आपको कोल के लिए है और साउदर्न ट्रेड हब के तौर पर इसे आपको जाना जाता है। यानी कि आपको देखा है तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ या फिर साउदर्न में आपको दक्षिण में आपको व्यापार करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह यहां पर आपको आता है, वो है तूतीकोरिन। इसके अलावा देखा है तो धर्मा है, धर्मा आपको ओडिशा में आता है, प्राइवेट है, आपको है, कोल के लिए प्रसिद्ध है और रैपिड एक्सपेंशन इसका लगातार यहां पर किया जा रहा है, जो तेजी से आपको बढ़ाया जा रहा है। गंगावरम जो है ये आंध्र प्रदेश में बना है, प्राइवेट है, बल्क कार्गो के लिए प्रसिद्ध है और डीप ड्राफ्ट मॉडर्न पोर्ट के तौर पर इसे यहां पर विकसित किया जा रहा है, यानी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक गहरे पानी का यहां पर पोर्ट बनाया जा रहा है, वो आपको गंगावरम आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा एक और यहाँ पे कृष्णापट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में आपको आता है, प्राइवेट है, कंटेनर्स बल्क कार्गो के लिए यहाँ पर इसे विकसित किया जा रहा है और फास्ट ग्रोइंग यहाँ पर पोर्ट के तौर पर यहाँ पर आपको इसे विकसित होते हुए देखा गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पर अगर आते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन अब आपको गलत नहीं होगा। कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे कि कई राज्यों में क्या एक से ज्यादा बंदरगाह हैं, तो जी हाँ, जैसे कि आंध्र प्रदेश में अगर आप देखें तो विशाखापट्टनम के साथ साथ गंगावरम और कृष्णापट्टनम है, 3 बंदरगाह उनके पास हो गए हैं। तमिलनाडु को अगर हम देखें तो इन्नौर और चेन्नई यहाँ पे 2 बंदरगाह हैं। इसके अलावा आपको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में भी देखें तो 2 हैं, एक धर्मा है और एक पारादीप है।
तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा यहाँ पर आपको देखा जाए तो कोलकाता, हल्दिया है जो पास ही पास यहाँ पर आपको विकसित किए गए हैं, और बाकी सभी स्टेट्स में आपको 2 या 3 आपको बंदरगाह इसमें देखने को मिलते हैं जो वेस्ट कोस्ट में है। अब एक चीज और आता है, व्यापार कहाँ पर किसके साथ ज्यादा होता है, तो मुख्यतः अगर हम देखें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जो व्यापार इत्यादि अगर आपको करना है तो उनके लिए आपको पूर्वी एशियाई देशों के साथ है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ईस्ट कोस्ट ज्यादा अहम हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें देश के बाकी हिस्सों के साथ, यूरोप हो गया या फिर आपको एशियन कंट्रीज हो गई या फिर पश्चिम एशिया कंट्री हो गई, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं वेस्ट कोस्ट जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये भी डिपेंड करता है कि किस पोर्ट पर यहाँ पर किस तरीके की जगह है, किस चीजों के लिए इसको विकसित किया गया है, कहाँ से किस तरीके के उत्पादों को डिलीवर किया जाना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कहाँ पर किस देशों के साथ व्यापार होना है, उस दृष्टिकोण से भी यहाँ पर आपको फैसले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो पोर्ट्स को लेकर के जो भी जरूरी जानकारी थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। आई होप यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और साथ ही ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लेकर के जो जीएस के फैक्ट रिलेटेड आपको डेटा आता है, जो क्वेश्चन आता है, जो ज्योग्राफी, इकोनॉमी और यहाँ पे हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी से रिलेटेड आपके सभी टॉपिक्स पर हम ऐसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप सभी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगर आपको जरूरी जो जानकारी यहाँ पर चाहिए तो लगातार आपको मिलती रहे। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।